हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेकेटी जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है, पंचतंत्र बुक से। तो पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का ये स्टोरी होती है गाइस, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए सीखते हैं, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ स्टोरी का टाइटल है द अगली ट्री। अब देखिए द आर्टिकल है, अगली। अगली का मतलब होता है बेकार, अनयूज, बदसूरत, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब बेकार सा। ठीक है। ट्री, ट्री यानी कि पेड़। ट्री का मतलब पेड़, अगली का मतलब होता है बदसूरत, बेकार। द आर्टिकल है। ओके, तो बेकार पेड़, ऐसा स्टोरी का टाइटल है। और ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, आपको स्टोरी में सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो। अ लॉन्ग टाइम अगो का मतलब है बहुत लंबे समय पहले या बहुत समय पहले। ठीक है। अ फॉरेस्ट हैड, एक जंगल में थे या एक जंगल में, एक जंगल के पास था, मतलब एक जंगल में थे। ठीक है। स्टेट, स्टेट यानी कि सीधे सीधे। ठीक है, स्टेट यानी सीधे सीधे। एंड, एंड मतलब और। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर सुंदर। ट्रीस, ट्रीस का मतलब होता है पेड़। ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं तो इसीलिए ट्रीस है, देख लीजिए। ठीक है, यानी कि एक जंगल में, बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत सीधे सीधे और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे। ठीक है, आगे देखिए। बट, बट मतलब लेकिन, इन दिस फॉरेस्ट। अब देखिए, इन दिस फॉरेस्ट यानी इसी जंगल में, फॉरेस्ट दिस का मतलब यह इसी, और फॉरेस्ट यानी जंगल। तो इसी जंगल में देयर वॉज अ लोनली ट्री। अब देखिए देयर वॉज, जब भी, मैं बार बार बोलता हूँ गाइस कि जब भी कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में देयर का यूज सबसे पहले हुआ है, तो फिर उस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं। वो क्या होता है, इशारा करने के लिए होता है। ठीक है, पॉइंट करने के लिए होता है। तो आप समझ गए कि इसका हिंदी मीनिंग क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इशारा करने को होता है कि जैसे उंगली उधर करके और किसी की बात किया जाए, तो वैसे ही। ठीक है। तो देयर वॉज अ लोनली ट्री। देयर वॉज यानी कि एक था, वॉज मतलब था, अ मतलब एक, तो एक था। लोनली, लोनली यानी कि अकेला। ट्री यानी पेड़। तो एक, उसी जंगल में एक अकेला पेड़ था। ठीक है, उस जंगल में बहुत सारे अच्छे अच्छे सीधे सीधे और सुंदर सुंदर पेड़ थे, लेकिन उसी में एक अकेला पेड़ था। ठीक है, आगे देखिए। हुज ट्रंक। अब देखिए हुज, हुज यानी जिसका, ट्रंक वॉज हंच्ड एंड बेंट। ओके, अब देख लीजिए इधर बेंट है। तो मैं बता दूं गाइस, हुज का मतलब होता है जिसका। ठीक है, और ये ट्रंक का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे पेड़ का जड़ होता है ना, पेड़ का जड़ जो मिट्टी के अंदर होता है उसको रूट कहते हैं। और जो मिट्टी से ऊपर उठ के रहता है और जहां से डाल इधर उधर गई होती है, ब्रांचेस इधर उधर होते हैं, तो वहां से वो ब्रांच से नीचे और जमीन के ऊपर जो एरिया है उसी को ट्रंक कहते हैं। ठीक है, पेड़ की तना, जो मोटा भाग होता है उसी को ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो हुज ट्रंक यानी जिसका ट्रंक यानी कि वो जो तना था, वॉज, वॉज यानी कि वॉज मतलब था। हंच्ड, हंच्ड का मतलब होता है झुका हुआ। बेंट मतलब भी झुका हुआ, यानी कि वो क्या था, टेढ़ा बेढ़ा था। ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आल्सो ट्विस्टेड। ओके, अब देखिए द आर्टिकल है, ब्रांचेस यानी कि डालियां, ऑफ द ट्री यानी कि वो जो पेड़ का डालियां थी जितने भी,
वो भी सब ट्विस्टेड थी, ऑल्सो ट्विस्टेड। देखिए वर ऑल्सो ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब भी वही होता है, कोई इधर उधर इधर उधर कैसा भी झुका हो, इधर उधर टेढ़ा बेढ़ा हो गया हो, ठीक है, तो उसे ट्विस्टेड कहते हैं, ठीक है। यानी ना वो पेड़ ही अच्छा था, ना उसकी पूरी डालियां भी अच्छी नहीं थी, सब इधर उधर टेढ़ा बेढ़ा थी, ठीक है। तो आगे देखिए, द अदर ट्रीज टीज्ड, द आर्टिकल है अदर यानी दूसरे, ट्रीज यानी पेड़ हैं, पेड़ मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़, टीज्ड, टीज्ड का मतलब होता है परेशान करते थे, ठीक है, चिढ़ाते थे, एंड मतलब और, मेड फन ऑफ दिस ट्री, मेड यानी बना देते थे, फन यानी कि मजाक, ठीक है, ऑफ दिस ट्री यानी कि इस पेड़ का मजाक उड़ाते थे और उसे परेशान करते थे, टीज टीज करते थे, ठीक है। टीज का मतलब होता है परेशान करना और मजाक करना, फन यानी मजाक करते थे, ठीक है। क्या कह के देखिए, एंड मतलब और, कॉल्ड, कॉल्ड इट यानी इसे कहते थे, क्या कहते थे, अ हैंचबैग, हैंचबैग का मतलब होता है कुबड़, ठीक है। तो कुबड़ जैसे आप लोग सुने होंगे, बहुत आदमी लोग को भी कुबड़ हो जाता है, थोड़ा सा पीठ टेढ़ा रहता है, जैसे ऐसे दिखता है तो उसे कुबड़ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेड़ में भी वही है, हंचबैक, ओके, तो इसे भी कुबड़ कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसको कुबड़ कह के मतलब सारे पेड़ जितने भी जंगल के, उस जंगल के पेड़ थे, इस पेड़ को ये अकेला था और ये बहुत ही टेढ़ा बेढ़ा ऐसे ही था, तो सारे पेड़ उसको चिढ़ाते थे और कुबड़ बोलते थे, ठीक है। आगे देखिए, दिस मेड द ट्री वेरी सैड, अब देखिए दिस मतलब यह, मेड यानी बना देता था, द ट्री यानी पेड़ को, वेरी सैड यानी कि बहुत दुखी। ये सब बातें, ये जो ये लोग बोलते थे, ये चीज सुन करके वो बहुत दुखी हो जाता था, ठीक है। तो आगे देखिए, वेनेवर इट लुक्ड, अब देखिए वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब भी, इट लुक्ड यानी ये देखता था, एट द अदर ट्रीज, एट मतलब पर, द आर्टिकल है अदर यानी दूसरे, ट्रीज यानी पेड़ों को, इट साइड यानी कि ये आहें भरने लगता था, ठीक है, पछताने सा लगता था, ठीक है। और क्या कहता था, आई विश आई वॉज लाइक अदर ब्यूटीफुल ट्रीज, ओके। तो मैं समझाता हूं, ये देखिए, आई विश, आई वॉज का यूज ऐसे होता है जैसे काश यार, काश मैं भी ऐसा होता, ठीक है, कैसा, लाइक, लाइक का मतलब होता है जैसा, ठीक है, जैसा, अदर यानी दूसरों के जैसा, मैं भी होता, जैसे उसके सामने जो दिख रहे हैं, तो उन लोगों को कह रहा कि ओहो काश यार मैं भी ऐसा होता, उन लोगों को देख के बोल रहा है कि काश यार मैं भी ऐसा होता, इन लोगों के जैसा होता। आई विश आई वॉज लाइक अदर यानी कि दूसरों के जैसा, काश यार मैं भी होता ऐसा, ठीक है। ब्यूटीफुल ट्रीज यानी कि सुंदर सुंदर पेड़ों के जैसा, काश मैं भी होता, ऐसा पछता सा रहा, अपने आप को रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, और क्या कह रहा है, गॉड हैज बीन क्रूएल टू मी, अब देखिए गॉड यानी भगवान, हैज बीन यानी बने रहे हैं, ठीक है, हो गए हैं, क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, टू मी यानी मेरे लिए भगवान भी क्रूर बन चुके हैं, हो गए हैं मेरे लिए, मेरा कोई सुनवाई नहीं है, मतलब ये बार बार ऐसा रिग्रेट कर रहा है, पछता सा रहा कि मैं क्या करूं, सारे लोग ऐसे हैं और मुझे भगवान ने कैसा बना दिया है, ऐसा पछता सा रहा है, ठीक है। और ये बार बार कह रहा, काश यार मेरी भी लाइफ इन लोगों के जैसा होता, मेरी भी बॉडी इन लोगों के जैसा होता, ठीक है। लेकिन अब इसको पता चलेगा कि इसमें क्या फर्क है, अभी तक तो पछता ही रहा था। अब आगे देखिए यहां से, वन डे यानी एक दिन, अ वुड कटर, अ मतलब एक, वुड यानी लकड़ी, कटर यानी काटने वाला, तो एक दिन एक लकड़ी काटने वाला, केम के मतलब आया, टू द फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल को, ओके। तो जंगल को एक लकड़ी काटने वाला आया, और क्या हुआ, ही सॉ उन्होंने देखा, द हैंचबैक, हैंचबैक ट्री यानी कि वही कुबड़ वाला ट्री को देखा, ठीक है, कुबड़ ट्री को देखा, पेड़ को देखा, एंड मतलब और, ग्रैम्बल्ड, अब देखिए ग्रैम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, और ग्रैम्बल्ड का मतलब हो गया बड़बड़ाया, ठीक है। तो बड़बड़ाया मतलब कुछ भी मुंह में कुछ भी बकते जाना, बोलते जाना, उसे बड़बड़ाना बोलते हैं, आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, हिंदी में बड़बड़ाना आप समझ गए होंगे।
तो इंग्लिश में ग्रैम्बल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रैम्बल्ड यानी बड़बड़ाया, दिस ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी कि वही टेढ़ा बेढ़ा, ट्री यानी पेड़, इज मतलब है, यूजलेस, यूजलेस यानी कि बेकार, फॉर मी यानी मेरे लिए ये पेड़ ना, ये जो पेड़ है मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है यानी कि ये कोई यूज इसका नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा बड़बड़ाते हुए आगे निकल गया, ठीक है। देखिए आगे, एंड मतलब और, देन मतलब फिर, ही कट, ही मतलब उन्होंने, कट यानी काट दिया, डाउन देखिए, कट डाउन यानी कि काट गिराया, आल मतलब सभी, द स्ट्रेट यानी कि जो सीधे सीधे थे, ठीक है, सीधा, जो भी सीधा था उसे काट गिराया, एंड मतलब और, स्मूथ ट्रीज, स्मूथ यानी कि मुलायम, सुंदर, ठीक है, ट्रीस यानी पेड़े, जितने भी स्मूथ यानी कि मुलायम और सीधा सीधा पेड़ थे सबको काट गिराया। कौन? वो वुड कटर, लकड़ी काटने वाला ने। आगे देखिए, द हंच बैक ट्री, अब देखिए द आर्टिकल है, हंच बैक आप जाने गए, कुबर वाला, ट्री यानी पेड़, रिलाइज्ड यानी महसूस किया, रियलाइज्ड यानी महसूस किया, दैट मतलब कि गॉड हैड सेव्ड हिज लाइफ बाय मेकिंग हिम डिफरेंट। ओके, अब देखिए इसको आज ये समझ में आ गया कि गॉड यानी भगवान, रियलाइज्ड यानी महसूस किया, दैट कि गॉड यानी भगवान, हैड सेव्ड यानी बचा लिया था, हिज मतलब उसका, लाइफ यानी जीवन, बाय मेकिंग यानी बनाकर, हिम मतलब उसे, डिफरेंट यानी कि सबसे अलग बनाकर, ठीक है, सब लोगों से, पूरे पेड़ से अलग पेड़ बना करके इसको, इसकी जीवन की रक्षा कर दिया, ठीक है। बाद में इसको समझ में ऐसा आया। तो गाइस स्टोरी बहुत छोटी सी थी, स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, मुझे सपोर्ट करें और मेरे साथ जुड़ें और इंग्लिश सीखें। और जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे पढ़ाने में, या फिर मैं कोई चीज़ छोड़ देता हूं, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, मैं फिर से उसे कोशिश करूंगा ठीक करने का, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।